हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.2 के सॉल्यूशंस करेंगे। स्टूडेंट्स 5.2 में कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, लाइक सबसेट, पावर सेट, इंटरवल्स, यूनिवर्सल सेट। ये टॉपिक हैं जो हमें इस एक्सरसाइज में कवर करने हैं स्टूडेंट्स। तो बात करते हैं सबसे पहले व्हाट इज अ सबसेट। सबसेट क्या होता है? तो सबसे पहले इसका सिंबल को समझेंगे। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ स्टूडेंट्स। सिंबल जो है इसका इस तरीके से ऐसे बनाया जाता है स्टूडेंट्स, सबसेट। इसे हम क्या पढ़ेंगे? सबसेट। अब इसका मीनिंग क्या है इसको समझेंगे कि सपोज कीजिए कोई सेट है मेरे पास ए, जो हमारे पास 1 2 3 4 सेट है। कोई बी मेरे पास सेट है जो है 2 3 और बस इतना ही। और कोई सी सेट है मेरे पास 3 4 5। और यहाँ पे मैं इसको 2 भी ले लेता हूँ, सी के पास 2 3 4 5। नाउ अब जो सबसेट है उसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए देखना है कि भाई हमारे पास जो ए सेट है और जो बी सेट है, इनको ध्यान से देखिए कि जो बी के एलिमेंट्स हैं सारे ए में इंक्लूड हो रहे हैं, है कि नहीं? बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए में इंक्लूड हो रहे हैं। या सिंपल लैंग्वेज में बोले तो बी की वैल्यू मुझे ए में से मिल रही है, मतलब बी सेट हम ए में से निकाल सकते हैं, है ना? समझ आ रही बात? तो ऐसी कंडीशन में हम बोलेंगे कि बी इज सबसेट ऑफ ए, और इसको सिंबलिक फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, बी सबसेट ऑफ ए। समझिए स्टूडेंट्स, ये बी ऑफ सबसेट ऑफ ए। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए कि बी जो है वो सी में से भी आ सकता है, मतलब बी के एलिमेंट सी में से इंक्लूड हो रहे हैं, तो बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सी। ये भी मार्कर चेंज करना पड़ेगा, हम लिख सकते हैं बी इज सबसेट ऑफ सी। ठीक है जी। अब लेकिन आप यहाँ देखिए कि ए में से क्या सी के एलिमेंट्स आ रहे हैं, मतलब सी के जो एलिमेंट्स हैं क्या बी ए में इंक्लूड कर रहे हैं सारे? देखिए 2 3 4 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा। या हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि ए के एलिमेंट सी में इंक्लूड कर रहे हैं या ए के एलिमेंट बी में इंक्लूड कर रहे हैं? नहीं कर रहे, सिर्फ बी के एलिमेंट्स ए में इंक्लूड कर रहे थे और बी के एलिमेंट सी में भी इंक्लूड कर रहे थे। मतलब बी ए से भी निकल सकता है और सी से भी निकल सकता है। अरे समझ बात? मतलब निकलने का मतलब उसमें से निकाल सकते हैं, बना सकते हैं सेट, लेकिन और कोई सेट नहीं बन पा रहा है। तो इस तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, ए इज नॉट सबसेट। ये जो सबसेट बना के कट कर देंगे तो बी का सबसेट नहीं है, ठीक है। ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी, सी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, सी इज नॉट सबसेट ऑफ बी। समझिए ये सारी कंडीशंस इनके इन सेट्स के हिसाब से सेटिस्फाई हो रही हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सबसेट नॉट सबसेट। सिंपल सी लैंग्वेज में आप समझेंगे कि अगर एक सेट के एलिमेंट्स को हम दूसरे सेट में से निकाल पाते हैं या एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में इंक्लूड कर रहे हैं तो उसे सबसेट बोला जाता है। सबसेट का सिंबल ऐसे लिखना है, और ये जो है नॉट सबसेट का सिंबल हो गया, लाइक बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू सीखा था, ठीक है ना? तो आई होप क्लियर होगा सबसेट का। इसकी जो सिंपल सी प्रॉपर्टीज आप लिख लीजिए, छोटी सी कुछ 2-3 प्रॉपर्टीज है इसमें कि भाई फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। सबसेट ऑफ एवरी सेट क्या मतलब हुआ कि भाई इसमें अगर हमारे पास फाई तो नहीं दिख रहा लेकिन फाई इसके अंदर है ऑलरेडी, तो हम जब फाई दिया गया है डैश ए तो हमें यहाँ पे सबसेट का सिंबल बनाना पड़ेगा कि फाई जो है वो हर सेट में इंक्लूड होता है। भाई एम्प्टी सेट है, नल सेट है, नल सेट तो हर सेट में प्रेजेंट होगा ही, ठीक है। नाउ दूसरा, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इसको भी ध्यान समझिए कि भाई ए सेट है तो ए सेट की सारी वैल्यूज तो अपने में खुद इंक्लूड हो रही है ना, इंक्लूड हो रही है। ए में से ए तो हम निकाल सकते हैं ना, लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा कि ए जो है वो सबसेट ऑफ ए है, बट यहाँ पे छोटा इक्वल का साइन भी लगेगा, मतलब सबसेट एंड इक्वल। तो ऐसी कंडीशन में खुद का अपना सेट तो है, लेकिन इसे हम क्या बोलेंगे कि ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट। यहाँ पे देखिए जो ये बी और ये जो ए था, यहाँ पे हम बोलेंगे बी इज प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए एंड सी। क्या मतलब हुआ कि भाई ए के बी के एलिमेंट इंक्लूड तो कर रहे हैं, है ना, और उसके अलावा और भी एलिमेंट्स हैं, मतलब बी और सी इक्वल नहीं है, बी और ए इक्वल नहीं है, तो उस कंडीशन में प्रॉपर सबसेट हो जाता है। और अगर सपोज कीजिए मैं ई लिख लूँ, कोई एलिमेंट, कोई सेट लिख लूँ लाइक दिस, तो ई इज सबसेट ऑफ ए है और ए इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ई है, तो ऐसी कंडीशन में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ये। तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं होंगे, समझिए। लेकिन अगर ए इज सबसेट ऑफ बी है, अभी मैंने ए सबसेट ऑफ बी बना दिया, बट बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि ए इज, देयरफॉर ए इज प्रॉपर सबसेट। आई होप क्लियर होगा इस चीज से कि भाई अगर दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट हैं तो प्रॉपर सेट नहीं होता, दोनों इक्वली होते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक तो सेट बन रहा है, एक तो सबसेट बन रहा है, दूसरा सबसेट नहीं बन रहा उसी का ऑपोजिट, तो उस केस में प्रॉपर सबसेट की बात होती है, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी सबसेट्स की।
नाउ एक होता है हमारा पावर सेट। पावर सेट को समझेंगे। पावर सेट क्या होता है? ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज नोन एज पावर सेट। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए कि भाई एक सेट में से अगर हम जितने भी पॉसिबल सेट बना सकें, लाइक ए हमारा सेट है 1 2 3, इसमें से कितने सेट बना पाएंगे? देखिए 1 एक सेट अलग कर दिया, 2 3, देन 1 2, देन 2 3, देन 1 3, देन इटसेल्फ एक आ सकता है 1 2 3, और एक 5 भी आ सकता है। 5 को चाहे स्टार्टिंग में लिख लीजिए चाहे लिख लीजिए। तो ये सारे सेट हैं जो ए में से बन रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए। ये पावर सेट ऑफ ए है और इसको पी ए ऐसे सिंबल दिया जाता है, पावर सेट ऑफ ए। बात समझ में आई कि ऑल द सबसेट्स, तो ये जो है, ये जो हमने सेट्स बनाए हैं ना, ये एलिमेंट है पावर सेट की। बात ध्यान दीजिए, एक और सेट बना दिया मैंने, तो ये सारी जो सबसेट बन रहे हैं वो इसके एलिमेंट्स में आएंगे पावर सेट में। और आई होप क्लियर होगा कि भाई हमने क्या किया, जितने भी सेट बन सकते थे वो सारे हमने सबसेट लिख दिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि भाई एक फॉर्मूला है कि भाई मैंने सारे सेट बनाए, मैंने जो सबसेट बनाए वो सारे बने कि नहीं बने, है ना, कोई मिस तो नहीं हुआ, या कोई 2 बार तो नहीं लिख दिया मैंने। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है कि हम वेरीफाई कर सकते हैं भी हमारे पास कितने सबसेट्स आ रहे हैं, सही है कि नहीं है। तो वो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 to the power n। इस फॉर्मूले को नोट करिए, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट। इन गिवन सेट क्या मतलब हुआ अभी इसका? देखिए जैसे ए मुझे दिया था, मुझे इसके पावर सेट बनाना था, या सारे सबसेट लिखने थे, नंबर ऑफ सबसेट। तो कितने बनेंगे? इसके पास 3 एलिमेंट है, तो n 3 हो गया, तो 2 की पावर 3 कर देंगे तो 8 इसके सबसेट्स बनने चाहिए। टोटल सबसेट 8 काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये हमारा सही आंसर। क्लियर? लेकिन इसमें देखिएगा कि ये सारे प्रॉपर सबसेट है, 1 2 3 दिस 5, लेकिन जो 1 2 3 है वो प्रॉपर नहीं है, भी बताया था, वो तो खुद अपना सेट है। तो एक और फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट के लिए 2 to the power n -1 कर दीजिए बस। ठीक है जी, 1 मार्कर क्वेश्चन होते हैं ऐसे वाले। एक हमें सेट दे दिया और बोलेगा व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ सेट सबसेट्स। समझ में आ रही बात? तो ये इस तरीके से हमें लिखना होगा। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा व्हाट इज अ पावर सेट। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को पावर सेट सबसेट समझ में आ गया होगा, और इसके जो आगे टॉपिक हैं इंटरवल्स, यूनिवर्सल सेट, उसकी बात करेंगे जब हम एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करेंगे, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस। तो 5.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमें ए बी सी गिवन है, वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो सर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया है। देखिए ए बी सी हमें गिवन है और हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, सबसेट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाएंगे। तो देखिए बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो क्या ए के सारे एलिमेंट बी में इंक्लूड हो रहे हैं? नहीं हो रहे, क्लियरली पता लग रहा है भाई, तो इट इज फॉल्स। ठीक है जी। ए इज सबसेट ऑफ सी। क्या ए के सारे एलिमेंट सी में इंक्लूड हो रहे हैं? नहीं हो रहे भाई, 1 तो नहीं आ रहा सी में, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। नाउ बी सबसेट ऑफ ए, बी के सारे एलिमेंट ए में इंक्लूड हो रहे हैं, मतलब बी के सारे एलिमेंट ए में से निकल सकते हैं, तो यानी कि ये हमारा क्या हो गया? ट्रू। ठीक है जी। बी सबसेट ऑफ सी, क्या बी के सारे एलिमेंट सी में से निकल सकते हैं? नहीं जी, यहाँ 3 नहीं है ना, नहीं इंक्लूड हो रहा सारा बी, तो ये फॉल्स हो गया। सी सबसेट ऑफ ए, भाई सी के सारे एलिमेंट ए के पास हैं? यस क्लियरली हैं, तो ये ट्रू हो गया जी। ठीक है, ट्रू। सी सबसेट ऑफ बी, सी के एलिमेंट सारे बी के पास हैं क्या? नहीं है। कैसे? 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो सी इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ध्यान रखिएगा ये फॉल्स है जी। अब बी इक्वल टू, देखिए इक्वल टू की बात शायद हमने नहीं की। इक्वल टू क्या होता है कि दो सेट्स इक्वल हैं। दो सेट्स कब इक्वल होते हैं? जब उनके सारे एलिमेंट सेम हो। सेम का मतलब हर एक एलिमेंट सेम होना चाहिए। जैसे मैंने अभी सबसेट बना रहा था, आप अगर इस वीडियो में पैक करके देखेंगे तो ए और ई जो मैंने सेट बनाए थे, ऑर्डर उनका अलग अलग हो सकता है, लेकिन ए के पास जो सेम एलिमेंट्स है वही ई के पास भी सेम एलिमेंट्स थे। राइट, समझ में आई बात? तो बी इक्वल टू सी क्या है कि भाई ये दोनों इक्वल है क्या? 2 आ रहा है, 2 4 भी है, लेकिन 3 नहीं आ रहा है, यहाँ 5 भी नहीं है, तो नो, इट इज फॉल्स। ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया जी। देन 5 इज सबसेट ऑफ बी, बताया था प्रॉपर्टी में कि 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो यानी ये जो सबके सेट होगा तो ये ट्रू हो गया जी। ठीक है। नाउ ये जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट। क्या हो जाता है? इक्विवेलेंट टू बी। इक्विवेलेंट, ए इक्विवेलेंट टू बी इसको बोलेंगे। तो क्या मतलब है इसका समझिए। इक्विवेलेंट का मतलब इफ एन ए इक्वल टू एन बी देन ए इज इक्विवेलेंट टू बी। आई होप क्लियर होगा। एन का मतलब कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी। इफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी, मतलब
कि भाई जितने एलिमेंट्स ए के पास है उतने ही एलिमेंट्स ए के बी के पास होने चाहिए, ठीक है। हमें वैल्यू से मतलब नहीं है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स से मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 3, सो ऑब्वियसली दे आर नॉट इक्वलेंट, सो इट इज फॉल्स। बी इज इक्वलेंट टू सी, 3 एलिमेंट इसके पास है, 3 एलिमेंट इसके पास है, एन बी इज इक्वल टू एन सी, तो यानी कि ये क्या हो गया, ट्रू। ए इज इक्वलेंट टू सी, नो इट इज नॉट, फॉल्स। 3 इसके पास है, 3 इसके पास है, 5 इसके पास है, सो नो। क्लियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन वी विल डू द सेकंड क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है यूज दिस सिंबल्स टू फिल इन द ब्लैंक्स, विद फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है और ये सिंबल यूज करने हैं, बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, सबसेट, ये भी सबसेट है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। ये कैसा सबसेट है, लाइक अगर आपको पता है कि भाई यहाँ पे अगर हमें ए इस ये वाला देखते रहे, ये जो ट्रू था हमारा, बी इज सबसेट ऑफ ए हमें पता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिंबल को चेंज करके, लाइक जैसे आपके पास ग्रेटर देन, इक्वल देन ये होता है ना, आपको पता है अगर ए इज बी, ए इज स्मॉलर देन बी है, तो इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, दोनों ही बात एक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि भाई सबसेट और ये भी सबसेट, बी इज सबसेट ऑफ ए, इसको पढ़ेंगे। इस तरफ ओपन है तो ए हमारा बड़ा सेट है और ये स्मॉलर है बी की तरफ, ये इस तरह है, ये इस तरफ घुमा हुआ है बी की तरफ, तो यानी कि बी इज सबसेट ऑफ ए, इसको पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो चलिए, और ये इक्वल टू, तो फिल करते हैं हम जो करके, बहुत इजीली हो जाएगा। 4 डैश दिस, तो देखिए 4 के बाहर करली ब्रैकेट्स नहीं लगे तो ये एलिमेंट माना जाएगा, मैंने बताया था आपको, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू। नाउ -5, यहाँ पे -5 तो है ही नहीं ना भाई, तो डज नॉट बिलोंग टू। नाउ इसको देखिए 2 के बाहर करली ब्रैकेट लगा दिया, तो क्लियरली ये करली ब्रैकेट लगाने का मतलब ये सेट बन गया एक, ये एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे सबसेट बन रहा है। यहाँ पे देखिए ए बी सी और ये बी ए सी, तो भाई ऑर्डर दोनों के अलग है, ये तो इक्वल सेट बन गए ना, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सबसेट और नीचे इक्वल टू लगा करके, बट हमें अभी इक्वल का साइन लगाना है, ठीक है, क्योंकि ऐसा सिंबल इन्होंने नहीं दिया यूज करने के लिए। बी ए सी और यहाँ पे देखिए ए बी ए सी, मतलब बी जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है और ए जो है वो भी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हमें जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो नहीं लिखा जाएगा, यही सेट बन जाएगा, तो ये भी हमारा इक्वल हो गया, है ना, इक्वल ही तो हो रहा है। यहाँ पे देखिए ए आई यू दिया है और ए आई, तो ए को हटा, जो 2 है वो एक ही बार ए काउंट होगा, ए आई, तो ए आई यहाँ पे है ना, मतलब ये इस तरीके से सिंबल बन गया, दिस इज द सबसेट ऑफ दिस। क्लियर। नाउ मुंबई डैश एक्स, एक्स इज अ कैपिटल सिटी ऑफ कंट्रीज इन एशिया, तो एशिया में तो बहुत सारी कंट्रीज हैं भाई, उसमें इंडिया भी है, तो इंडिया की जो कैपिटल है वो दिल्ली है, नॉट मुंबई, तो ये डज नॉट बिलोंग टू। अगर इसको करली ब्रैकेट में दिया होता तो डज नॉट सेट, नॉट सेट आ जाता। क्लियर, ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन आप लोगों को। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, राइट डाउन ऑल सबसेट्स, भाई इन सबके ऑल सबसेट लिखने हैं, तो भाई देखिए आंसर नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट में ए दिया हुआ है, तो इसके सेट क्या बनेंगे, एक तो 5 सबका सेट होता है मैंने बताया था, और इटसेल्फ, तो इसके पास ये 2 ही सेट बनेंगे। इसका देखिए भाई यहाँ पे 2 एलिमेंट है ऑलरेडी, तो पहले तो 5 लिख लीजिए, फिर ए अलग कर लिया, बी अलग कर लिया और ए बी, क्योंकि इटसेल्फ भी होता है, तो ये 4 इसके पास सबसेट आ रहे हैं। और आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, 2 की पावर 2 कर दीजिए ना, 4 हो गया, यहाँ पे 2 की पावर 1 कर देंगे तो 2 एलिमेंट, 5 मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है, 2 की पावर 0 यानी कि 1 होगा, यानी कि 5 इज इटसेल्फ, तो इसका जब सबसेट लिखेंगे तो 5 तो आएगा ही, एक सबसेट बनेगा ही 5। क्लियर, चलिए इसको नोट कर लीजिए, देन वी विल डू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, राइट द पावर सेट ऑफ ए वेयर ए इज, ए हमें दे रखा है इन्होंने -102, तो भाई पावर सेट इसका लिखने का मतलब ऑल सबसेट लिखने हैं, पी ए कर दीजिए, ए ये है, तो भाई कैसे लिखा जाता है, पहले तो आप -1 इसको आपने करली ब्रैकेट में लगाना है, देन 0 2, ऐसे एग्जांपल लिया था भाई मैंने, -1 0 0 2 -1 2 एंड इटसेल्फ -1 0 2 और एक 5, तो समझिए, तो ये हमारे सारे सेट बन गए। आप चेक कर सकते हैं 2 to the power 3 8 बनने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि कोई एलिमेंट हमारा नहीं छूटा है, कोई सबसेट हमारा नहीं छूटा है, ठीक है जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, राइट द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, ए का वैल्यू हमें दिया गया है -3 -1 0 1 4, तो भाई एन ए कितना है, यहाँ पे हमारे पास पता है 5 है, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट पूछा जा रहा है। भाई प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले, 2 to the power n -1, तो 2 to the power 5 -1, तो 32 -1, तो 31 हमारा आंसर आ गया कि भाई इस सेट के अगर प्रॉपर सबसेट बनाएंगे तो 31 आएगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए ये जो इस क्वेश्चन में आ गया, ये जो सिंबल दिया गया है, इट स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट कहता है, क्या कहलाता है इसको? यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू, हमारे पास दे रखा है 1 2 3 से लेके 40 तक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट का मतलब कि ऐसा सेट जिसमें से बाकी सारे सेट्स निकल सकते हैं, मतलब सारे के सारे सेट्स का ये फादर सेट होता है, समझे? यूनिवर्सल सेट इसको बोला जाता है। ऑल द सेट्स आर सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं। ए हमें दिया हुआ है x इज अ फैक्टर ऑफ 42, राइट? एन ए भाई क्या हो गया? तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। फैक्टर ऑफ 42 में क्या क्या आ गया? 1, 42 इटसेल्फ, 2 में जा रहा है, 3 में जा रहा है, देन उसके बाद 6 में भी आता है, 7 में आ रहा है, 14 में आ रहा है, 21 में आ रहा है, 42 में आ रहा है। कोई फैक्टर मिस हो गया होगा तो आप लिख लीजिएगा। 42 दो बार लिख दिया मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 8, Na इक्वल टू 8। स्टूडेंट्स ये आंसर 8 रॉन्ग आ रहा है, क्योंकि मैंने जो फैक्टर्स बनाए उसमें 42 भी ले लिया, जबकि आप देख सकते हैं जो यूनिवर्सल सेट गिवन है ओनली 40 तक है, तो 42 इसमें नहीं आएगा जो मैंने सेट लिखा है। आप इसको ठीक कर लीजिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट 7 आ जाएगा। खत्म हो गया जी क्वेश्चन, ये तो बहुत सिंपल था। नाउ 7 पे देखिए, इफ यूनिवर्सल सेट इज ऑल डिजिट्स इन आवर नंबर सिस्टम, x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो नंबर सिस्टम में जो नंबर्स हैं बेटा, नंबर्स की बात कर रहा है वो, ध्यान रखिएगा। ए में केवल 1 2 3 से लेके 9 तक आएगा, 0 भी इसमें इंक्लूड होगा। तो इसमें से हमारे पास मल्टीपल ऑफ 3 जो होंगे 3 6 9 होंगे बस। एन ए कितना हो गया भाई? 3 हो गया। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 में भी जो आंसर है वो 4 रहेगा, बिकॉज इसमें मल्टीपल ऑफ 3 के लिए बोला था, तो 0 जो है वो भी मल्टीपल ऑफ 3 में काउंट होगा और 4 एलिमेंट्स होंगे। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? ठीक है जी, 7 क्वेश्चन क्लियर। नाउ 8 क्वेश्चन में आ गया इंटरवल्स। तो स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिए, देन वी विल डू द इंटरवल्स। इंटरवल्स को करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और फिर आप इसको सॉल्व कर पाएंगे अपने आप। इंटरवल का कॉन्सेप्ट समझते हैं। इंटरवल्स क्या होता है उसके लिए पहले मैं आपको एक सेट लिख के देता हूँ भाई। a इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कर दिया मैंने, एंड x इसको इस तरीके से लिखते हैं, x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 10। ठीक है जी। अब भाई ये फॉर्म तो आप लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी सीखी थी। सेट बिल्डर में अगर ऐसे दिया है, मैंने समझाया था कि भाई क्या मतलब है, x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 10। तो इसको आप रोस्टर फॉर्म में बनाएंगे तो क्या आएगा भाई? क्लियरली पता लग रहा है 2 3 4 से लेके 10 तक 9 तक वैल्यू आएगी। 10 से छोटा लिखना है क्योंकि नेचुरल नंबर लिखना है हमें, राइट? तो ये जो है ये तो सेट बिल्डर फॉर्म है जी। ये जो है ये हमारा भाई रोस्टर फॉर्म है जी, आपको पता है ना। एक इंटरवल फॉर्म होता है, इंटरवल फॉर्म को समझेंगे। इंटरवल फॉर्म क्या होता है? इंटरवल फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं? इस चीज को हम इस तरीके से नोट कर सकते हैं, x बिलोंग टू 1 to 10। तो समझिए ये जो मैंने ब्रैकेट यूज किए हैं, इन ब्रैकेट को बोला जाता है पैरेंथेसिस। ठीक है। एक और तरीका है इसको इंटरवल को शो करने का, यहाँ से हम शो कर सकते थे इस तरीके से। इसको हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ये तो पता ही है आपको, ये क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट। और जो तीसरा ब्रैकेट है वो तो आपको बताइए कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट यूज होता है सेट के लिए, है ना। और ये जो है ये इंटरवल के लिए यूज होते हैं। इनका मीनिंग को समझते हैं। मीनिंग क्या है कि भाई ये जो पैरेंथेसिस के अंदर हमने लिखा है, तो 1 से 10 का मतलब हो गया कि 1 के बाद की वैल्यू, 1 इंक्लूड नहीं होगा, 1 के बाद की वैल्यू नेचुरल नंबर, जिसके लिए हम यहाँ पे ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं। नेचुरल नंबर जो होगा 2, 2 से लेकर के 3 4 5 6 7 8 9 तक ये आएगा। ये जो 10 है ये इंक्लूड नहीं होगा। बेसिकली इसका मतलब ये है कि 1 और 10 इंक्लूड नहीं होंगे, इसके बीच की वैल्यू इंक्लूड होंगी। तो ये जो है हमारा, इसे हम बोलेंगे ओपन इंटरवल। ये ओपन इंटरवल कहा जाता है जहाँ पे पैरेंथेसिस लगा हो। इसको समझेंगे। ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, तो यहाँ पे क्या मतलब है कि भाई 2 भी इंक्लूड होगा। 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट लगने का मतलब है ये दोनों इंक्लूड हो रहे हैं, ये दोनों माने जाएंगे। इस x के अंदर वैल्यूज आएगी 2 भी 9 भी। यहाँ पे 1 और 10 इंक्लूड नहीं करेंगे, इनके बीच की वैल्यूज मानी जाएगी। इसे बोलते हैं क्लोज इंटरवल। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल समझ में आ गया होगा। ये इंटरवल फॉर्म में ऐसे लिखना है। ये सेट बिल्डर फॉर्म है जहाँ पे हम ये सिंबल यूज करते हैं। देखिए ये सिंबल जब यूज कर रहे हैं तो हम इसको ओपन में समझेंगे। क्लोज के लिए यही अगर मेरे को लिखना होता तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल टू 9। तो ये दोनों वैल्यू इंक्लूड करेंगी। आई होप ये चीज़ तो मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी समझाई थी आपको। इसका मतलब 2 से स्टार्ट होकर 9 तक जाएगा। इसका मतलब 2 से स्टार्ट होकर 9 तक जाएगा। 1 और 10 नहीं इंक्लूड हो रहे, तो इसको इंटरवल में ऐसे लिखेंगे। इस वाले को इंटरवल में ऐसे लिखा जाता है। इसको अपोजिट भी कर सकते हैं। अगर ये दिया हुआ है तो इसका अपोजिट में हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये दिया हुआ है इंटरवल तो इसके अपोजिट में इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। एक और इंटरवल होता है सेमी क्लोज्ड। अगर हमें कुछ ऐसे दिया हुआ है, x सेट कोई है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे 2 दे दिया, लेस देन 10 दे दिया। समझिए एक तरफ इक्वल टू लगा, एक तरफ नहीं लगा। तो क्या मतलब है, इसको हम जब सेट में इंटरवल में बनाएंगे तो एक तरफ हम क्लोज कर देंगे और एक तरफ हम
ओपन रखेंगे, ओपन ऐसे, तो भी बात समझिए कि 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाएगा, 10 इंक्लूड नहीं हो रहा। या ये चीज़ अगर ये इधर लगा दी इन्होंने तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग टू 2 की तरफ हम ओपन कर देंगे, तो यहाँ पे हमें 1 लेना पड़ेगा, इस सेट की बात कर रहे थे हम, और यहाँ पे 9 लेना पड़ेगा, जिससे कि ये 9 इंक्लूड करेगा। मतलब ये सारे जितने भी इंटरवल्स लिखे हैं ये सब इसी सेट को शो कर रहे हैं भाई। क्लियर है? 1 इंक्लूड नहीं होगा, 2 से स्टार्ट हो रहा है और 9 तक जाएगा, 9 इंक्लूड हो रहा है, तो ये सेमी क्लोज इंटरवल हो गया, जहाँ पे एक तरफ वो क्लोज होता है एक तरफ ओपन, राइट। तो इंटरवल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, देन वी विल डू द क्वेश्चन। पार्ट 8 का बहुत सिंपल है भाई, हमें इंटरवल में लिखना है, तो आप पहले लिख लीजिए, इन्होंने ऐसे दिया हुआ है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं नोट कर रहा हूँ, सिंपल मैं इसको लिख दे रहा हूँ इस तरीके से। तो इसको क्या लिखा जाएगा भाई, x बिलोंग टू, इधर ओपन इधर क्लोज्ड, ठीक है जी। सेकंड में क्या होगा, हमें दिया हुआ है -5 लेस देन, तो क्या लिखेंगे भाई, -5 -1 ओपन इंटरवल, राइट, समझ आ रहा है। थर्ड में 2 लेस देन इक्वल टू, तो भाई ये क्या हो गया, क्लोज इंटरवल। क्लियर होगा स्टूडेंट्स आप लोगों को। फोर्थ में 0 x इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू, तो इसमें क्या आएगा भाई, x बिलोंग्स टू, इधर क्लोज कर दीजिए इधर ओपन कर दीजिए। नाउ x इज लेस देन इक्वल टू 5 है सिर्फ, और बिलोंग्स टू रियल नंबर चल रहा है, तो आपने क्या करना है, x बिलोंग्स टू, क्योंकि लेस देन 5 है तो -∞ तक जाएगा और 5 में क्लोज कर दीजिए। जब एक ही वैल्यू होगी हमारे पास तो दूसरी वैल्यू हमारी रियल नंबर में -∞ तक जाएगी, तो ये लिखना है आपको। अब दूसरा ये वाला था फिफ्थ पार्ट। नाउ सिक्स्थ पार्ट देखते हैं, x इज लेस देन -3। अगेन इसमें क्या करेंगे भाई, बिलोंग्स टू -∞ टू -3, इधर ओपन इंटरवल रहेगा। मैंने बताया एक ही वैल्यू होगी तो -∞। अब यहाँ पे देखिए लास्ट पार्ट जो है हमारा 7th पार्ट में इन्होंने बोला है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x बिलोंग टू, भाई इधर पे -2 आ जाएगा और ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ग्रेटर देन है ना, तो बड़ी वैल्यू तो इन्फिनिटी होगी दूसरी वैल्यू तरफ, तो -2 से इन्फिनिटी यहाँ आपने क्लोज लगाना है। तो इंटरवल आपको क्लियर होगा स्टूडेंट्स। नाउ 9th क्वेश्चन भी कर लेते हैं, सेट बिल्डर में लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है -2 से 0, ठीक है जी। तो हम कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर में, x बिलोंग टू r, और x इज, इस तरफ आप इक्वल मत लगाइए, इस तरफ आप इक्वल लगाइए भाई, और इधर करली ब्रैकेट से क्लोज कीजिए, हो गया सॉल्व। सेकंड पार्ट देखिए 2 7, दोनों तरफ ये ओपन इंटरवल है, तो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग टू r और x इज लेस देन 2 लेस देन 7। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। देखिए -5 -2 क्लोज में दिया गया है, तो x बिलोंग टू r और -5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू -2, समझिए दोनों में मैंने इक्वल लगा दिया क्योंकि क्लोज इंटरवल है। फोर्थ पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट क्या है भाई, -9 to 4, तो भाई क्या लिखना पड़ेगा, x बिलोंग टू r -9 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 4। एक तरफ क्लोज्ड है तो इधर इक्वल लगा दिया, इधर ओपन था तो इधर इक्वल नहीं लगाया। फिफ्थ पार्ट में देखते हैं 3 to इन्फिनिटी बोला जा रहा है, तो भाई इसमें तो क्या करना है, x बिलोंग टू r है और x इज ग्रेटर देन 3, भाई इन्फिनिटी है ना, तो यहाँ दूसरी वैल्यू नहीं आएगी, ग्रेटर देन 3 का मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा, और इधर इक्वल टू नहीं लगाएंगे क्योंकि ओपन था। क्लियर है। नाउ सिक्स्थ पार्ट देखते हैं, इसको रब कर देता हूँ मैं। सिक्स्थ पार्ट का हमें जो वैल्यू दिया गया है -∞ टू -1, और इसमें -1 इंक्लूड किया गया है, दैट इज, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, x बिलोंग टू r, और जो हमारे पास है x इज लेस देन इक्वल टू -1। समझ में आ रहा होगा क्योंकि -∞ गिवन था। लाइकवाइज जो लास्ट पार्ट है उसका आंसर डायरेक्टली लिख देता हूँ, x बिलोंग टू r, और हमें बोला जा रहा है -∞ टू 4, तो x इज लेस देन 4, इसमें 4 इंक्लूड नहीं था। क्लियर, तो ये नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो चुका है। नाउ 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। 10th क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, हमें यूनिवर्सल सेट गिवन है 0 to 50, ए गिवन है। देखिए मैं लिख लेता हूँ पहले यहाँ पे, हमारे पास यूनिवर्सल सेट गिवन है 0 से लेकर के 50 तक है जी। ए हमारे पास दे रखा है x इज इक्वल टू 6n, n बिलोंग्स टू होल नंबर। चलिए तो ए आप बना सकते हैं, क्या बनेगा भाई, यहीं बना दूंगा मैं इसको, 6 12 18 से लेके 48 तक आ गया जी, और 0 पुट करेंगे तो 0 भी हो जाएगा होल नंबर, तो 0 भी आ गया जी ए में। बी क्या है, बी बोल रहा है x इक्वल टू 7n, n बिलोंग्स टू w, दैट इज होल नंबर। अगेन इसमें 0 से आएगा, 7 14 से लेकर के 50 से पहले 49 आ गया जी। सी क्या दे रखा है इन्होंने, x इज अ फैक्टर ऑफ 72। फैक्टर ऑफ 72 क्या क्या आएगा भाई बताइए, 1
72 स्टूडेंट्स आप 72 इसमें मत लिखिएगा, 72 नहीं आएगा क्योंकि जो हमारा यूनिवर्सल सेट है वो केवल 50 तक है। सेल्फ 2 3 से जा रहा है, 4 से भी जाएगा, 6 से जा रहा है, 8 से भी जा रहा है, 9 से यहाँ पे हमारे पास 9 आ गया, मतलब 8 9 से 72 होता है, तो 9 8 से 72 अब बैकवर्ड इंटू करना शुरू करेंगे। तो अब 12 में कितने में आएगा, 12 6 जा, 4 में कितने में जाएगा, ये 18 4 जा, देन ये हमारा 3 में कितने में जाएगा, 24, फिर 36 और 72 इटसेल्फ। तो इस तरीके से हमारे पास ये फैक्टर्स हमने निकाल लिया, राइट। ना पहला पूछा राइट द सेट्स ए बी सी इन रोस्टर फॉर्म, तो भाई पहला तो मैंने यहाँ सॉल्व कर ही दिया, ये रोस्टर फॉर्म हो गए जी, क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। कोई वैल्यू मिस हो रही हो तो आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ स्टेट एन ए एन बी एन सी, अरे ये मजाक कर दिया उन्होंने, एन ए क्या है भाई, काउंट कर लीजिए, 6 से 48 तक 8 होंगे और एक 9 हो गया जी, 7 से 7 49 तक 7 होंगे और एक 8 हो गया जी, और इसको काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। भाई ये तो सिंपल। स्टूडेंट्स 12 आ रहा है क्योंकि मैंने 72 इंक्लूड किया था, आप 72 इंक्लूड नहीं करेंगे तो 11 इसका कार्डिनल नंबर होगा, दैट इज द आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, मुझे लगा इसमें कुछ और फाइंड आउट करना होगा, सबसेट वगैरह, चलिए ठीक है, हो गया। नाउ 11th इफ द सेट ए हैज 5 एलिमेंट्स हाउ मेनी सबसेट इट विल हैव, तो भाई 11th में n इक्वल टू 5 गिवन है, तो 2 टू द पावर 5 32, पहला आंसर हो गया। आप लिख लीजिएगा सबसेट्स ए विल हैव 32 सबसेट्स। इफ ए हैज 6 एलिमेंट्स, अगर n 6 हो जाए तो हाउ मेनी प्रॉपर सबसेट्स, तो प्रॉपर सबसेट्स के लिए 2 टू द पावर 6 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 64 माइनस 1 63, प्रॉपर सबसेट्स विल बी 63। नाउ 12th क्वेश्चन देखते हैं, टू फाइनाइट सेट्स ऑफ m and k एलिमेंट्स, एक m एलिमेंट्स है एक k एलिमेंट्स है। नाउ इफ द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट इज 112, भाई इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये n ऑफ a हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, इसको लिख लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b। तो हमें ये बोला जा रहा है इफ द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट, इसके जो नंबर ऑफ सबसेट होंगे वो 2 टू द पावर m होंगे, इज 112 मोर देन इज इक्वल टू 112 मोर देन प्लस नंबर ऑफ सबसेट सेकंड सेट, इसके जो सबसेट होंगे वो 2 टू द पावर k होंगे। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ mn k निकालना है, भाई कैसे करेंगे, 2 को इधर लेके आइए, इस 2 को इधर लाएंगे तो 2 की पावर k हो जाएगा। नाउ यहाँ ध्यान दीजिएगा कैलकुलेशन कैसे करेंगे, भाई मैं 2 की पावर k कॉमन निकाल लूंगा, तो ये 2 टू द पावर m अपॉन 2 टू द पावर k माइनस 1 हो जाएगा। 112 के फैक्टर ले लेंगे तो ये हमारा 16 7 होता है, ध्यान दीजिएगा 16 7 होता है, ये 2 की पावर 4 हो गया इंटू 7, यहाँ से 2 टू द पावर k और ये 2 टू द पावर m माइनस k और माइनस 1 आ रहा है। तो बात समझिए कि ये 2 टू द पावर k को इक्वल रखिए, 2 टू द पावर k इक्वल टू 2 टू द पावर 4 और 2 टू द पावर m माइनस k माइनस 1 इक्वल टू 7। तो यहाँ से देखिए k की वैल्यू मेरे पास 4 आ रही है क्लियरली, इसको यहाँ यूज़ कर लीजिए, 2 टू द पावर m माइनस 4 इक्वल टू 7 प्लस 1, तो 2 टू द पावर m माइनस 4 इक्वल टू 2 टू द पावर 3 हो गया 8 होने के बाद, तो m माइनस 4 इक्वल टू 3, तो m की वैल्यू आ गई 3 प्लस 4 दैट इज 7, तो m 7 हो गया, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट विल बी 7 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकंड सेट विल बी 4। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट। आप इस एक्सरसाइज की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, देन कुछ दिनों बाद मैं एक्सरसाइज 5.3 के सॉल्यूशंस अपलोड करूंगा।